ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म के रूप में उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान को, सब साधु संतों को और आप दिव्य आत्माओं को। Welcome and Om Tat Sat to all of you divine souls to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the divine universal energy in the form of Atman, our worshipful Guruji Shri Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, Lord Hanuman Ji, all sages and saints, and each of you divine soul attending today's satsang. So today we will be covering Chopai number 18 and 19 of the Hanuman Chalisa. As you know, this is a series and each day we bring to you one or two Chopais so we can understand the mystical meaning and the deeper meaning when we chant the Hanuman Chalisa. तो चलिए ये हनुमान चालीसा हम रोज़ छोटा सा सत्संग करते हैं, दो चौपाई हम उसका ज्ञान लेते हैं, गूढ़ अर्थ समझते हैं, ताकि जब हम ये हनुमान चालीसा का उच्चारण करें हमें सब कुछ अच्छे से समझ आए और हमारी ज़िंदगी भी सुखमय हो। तो आज हम चौपाई 18 और 19 करेंगे। टुडे वी विल चैंट चौपाई नंबर 18 एंड 19। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। As a child, imagining the rising sun to be a sweet fruit, you bounded into the sky and traversing a region of thousands of miles to swallow it. तो जब आप छोटे से बालक थे हे हनुमान जी, तो आपने सूर्य को क्या समझा कि ये कोई फल है, तो आपने ज़ोर से छलांग लगाई और हजारों मील दूर करके आपने सूर्य को स्वॉलो किया, अर्थात उसको निगल लिया। In this context, the sun is the symbol of the highest attainment in this relative world. Swarga or heaven is the goal of sakamya karma or pravritti marg, the marg of enjoying the fruits of karma. Hanuman enables the aspirant to develop aspiration for nivritti or liberation. So इस चौपाई में इसका गूढ़ अर्थ है कि सूर्य जो है इस धरती पर पूरी ऊर्जा का स्रोत है, उसका प्रतीक है। तो जो सर्वोच्च श्रेणी में सूर्य का स्थान गिना जाता है, और जो स्वर्ग है या हेवन जिसको बोलते हैं, तो वो हम जब सकाम्य करते हैं, सकाम्य कर्म अर्थात हम भगवान से मांगते हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो वो सकाम्य कर्म हो जाते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग बोला जाता है। तो जिसमें लोग बोलते हैं हम स्वर्ग चले जाएं, तो स्वर्ग इतना ऊंचा नहीं है सनातन धर्म में, उससे ऊंचा ब्रह्मांडीय शक्ति ब्रह्म भगवान से मिलना माना जाता है। तो जब हम अपने फलों को चखना चाहते हैं वो सकाम्य कर्म हो जाता है, प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तो हनुमान जी हमको शक्ति देते हैं कि हम निवृत्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करें। वी शुड ट्राई टू गो फॉर लिबरेशन, मुक्ति के लिए प्रयास करें, ना कि केवल सांसारिक वस्तुओं के लिए या सुख के लिए। It is interesting to note the mystical implication of an episode in Hanuman's childhood. So even as a child, he bounced towards the sun, believing it to be a shining fruit in the sky, and then placed the sun in his mouth. To save the world from utter darkness, Indra, the lord of heavenly gods, struck him with his thunderbolt, the force of pravritti. This broke the chin of Hanuman, removal of pride. Thus the very name Hanuman or broken chin becomes the mind of the aspirant to humility, an unmistakable devotional quality that leads the devotee to the highest goal. तो इस हिसाब से, इस ज्ञान से हनुमान जी के जो बचपन की ये प्रतीक है कि जब वो हनुमान जी ने छलांग लगाकर पूरे सूर्य को निगल लिया, तो उसका तात्पर्य यही है कि वो फल
जो है सूर्य का फल उन्होंने खाया, अर्थात उसको ले लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंद्र इत्यादि से सबका हनुमान जी का युद्ध हुआ, और इंद्र ने जब उन पर वज्र चलाया तो हनुमान जी का चिन्ह, जिसको ठोड़ी बोला जाता है, टूट गया। तो अर्थात हनुमान जी का जो उस समय बालक रूप में जो अहंकार था कि मैंने सूर्य को भी निगल लिया है, तो वो उनका टूट गया अहंकार, जो कि एक बहुत आवश्यक चीज़ है। हम अहंकार के साथ भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमिलिटी अर्थात करुणा और वो हमारे अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम नम्रता का व्यवहार करें सबके साथ। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएं उतना हमारे अंदर नम्रता आता जाए, जितना भक्ति बढ़े उतने ही हम झुकते चले जाएं। सो दिस इज़ द मिस्टिकल मीनिंग of this chopai, that Lord Hanuman, when he jumped up as a child, he swallowed the sun. The Lord Indra, of course, wanted to win, and as we have already narrated this part, it was broke Hanumanji's chin, and that is the एस्पायरेशन ऑफ ह्यूमिलिटी दैट वी नीड। तो हमको जो है भक्ति शक्ति का प्रतीक हैं। वी हैव टू ऑलवेज बी हम्बल ऑन दिस पैथ। तो हनुमान जी की ये चौपाई बहुत गूढ़ है। तो आशा है आप सबको आनंद आया होगा। आई होप यू एंजॉयड इट ऑल एंड टू अंडरस्टैंड दैट मिस्टिक मीनिंग व्हेन हनुमान जी इज एज अ चाइल्ड इज जंपिंग टुवर्ड्स द सन। ऑल दीज आर ब्यूटिफुल mystical meanings in our सनातन धर्मा स्क्रिप्चर्स। तो ये बहुत गूढ़ ग्रंथ हैं हमारे, इनका आनंद लें। और हनुमान चालीसा तो बहुत ही पॉपुलर भी है। इट्स वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस। सो लेट अस कंटिन्यू टू स्टे टुगेदर इन दिस सत्संग। हर रोज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा चौपाई या कुछ भी हमारा सत्संग का नियम चलता रहता है। सो यू विल हैव अ लवली स्टार्ट ऑफ योर डे एंड may Lord Hanuman's blessings be upon each of you। भगवान की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति आप सबको पहुँचे। हरि ओम तत्सत।